गुड मॉर्निंग गाइस, पलाक नाम नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंजू पंत ऑफिशियल और मेरे फेसबुक पेज मंजू पंत। सो हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली पे गन्ने से बनने वाली लक्ष्मी मैया के बारे में, जो कि कुमाऊं की पुरानी परंपरा रही है। मेनली अल्मोड़ा ज़िले में 17वीं शताब्दी से कहते हैं या 400 सालों वर्ष पुरानी ये परंपरा रही है, जैसा कि मैंने सुना है। सो सबसे पहले आप बेस के रूप में 3 गन्ने के टुकड़े ले लेंगे, जिनको आपस में जोड़ के आप एक बेस बनाएंगे। और मेनली इसे चावल में कांसे की थाली के ऊपर चावल के ऊपर रख कर, क्योंकि उसको बेस मान के बनाया जाता है। तो हमने भी सुबह जिस दिन लक्ष्मी दिवाली का पूजन होता है, उस दिन सुबह नहा धोकर अपने 3 गन्ने के टुकड़े लेकर उसको आपस में जोड़ लेना है। और इसका स्ट्रक्चर हम चावल के ऊपर करके करेंगे। तो सबसे पहले हमने उनको आपस में बांध लिया है। साफ़ कपड़ा लेकर आप उसको आराम से बांध लेंगे टाइटली, फर्मली। फिर एक शुगर केन के लिए जो आप हाथ का स्ट्रक्चर देंगे, तो एक सीधा स्ट्रक्चर जिस टाइप से एक एफिजी हम बनाते हैं कुछ उससे बना लेंगे। और गन्ने के ही जो पत्ते होंगे उसको आप फोल्ड करके उनका सर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको करेंगे। तो हमने भी इस तरीके से फॉर्मली उनको कपड़ों से बांध कर एक फॉर्म स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसको हम गहने पहनाएंगे। और इस तरह से गहने पहनकर, पूरे कपड़े पहन के, लहंगा पहन के, वैसे कहा जाता है सुहागन औरतें अपना पिछौड़ा और जेवर भी उनको पहनाती हैं और दिवाली के बाद उनको वापस पहनने की परंपरा है। तो देखिए, मैंने इस तरह से एक फॉर्म स्ट्रक्चर बना लिया है। इस बार दिवाली पे लक्ष्मी मैया मैंने बनाई है और उनके लिए लाए थे हम लहंगा चोली, जो कि मैंने बना दिया। वीडियो शूट का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ है, एक्चुअली सब कुछ खुद करना हुआ, सो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो देखिए आप इस तरीके से मैंने इसको टाइटली कर लिया है। चोली के लिए आप एक लाल रंग का कपड़ा लेके उसको ट्रायंगुलर शेप में, एक स्क्वायर शेप कपड़े को ट्रायंगल बना के डबल फोल्ड करके आप उसको चोली का शेप देके पीछे पिन से टक इन कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए आपने इसको में लहंगा बांध दिया है। तो ये परंपरा पहले से रही है और कुमाऊं के अल्मोड़ा ज़िले में मेनली लक्ष्मी मैया बनाई जाती है। अब तो सभी जगह बनाने लगे हैं, कुमाऊं, पिथौरागढ़, सभी जगह। देखिए, फिर मैंने अब इसको चुन्नी से अच्छे से सजा लिया है। देखिए आप नहीं, पहले मुखौटा बांध ले। पहले मुखौटा नहीं, वो तो मैं खाली देख रही हूं। हां, ये आएगा नहीं आएगा फिर। ये ठीक है। हां, फिर ये भी टाइट करना पड़ेगा मतलब ऐसे। पता भी नहीं होती ना, ये निकाल के पहले से नहीं देखी मैंने। चलो, इसको टाइट करना है। एक बार और बांधना पड़ेगा, एक दो तीन बार। ये इस तरीके से आपने उसको चुन्नी को अच्छे से टक इन कर लेना है सब तरफ से। छोड़ा तो डालना ही है, डालना ही है। फिर इनका श्रृंगार किया जाता है, सारे जेवर पहनाए जाते हैं, मुखौटा लगाया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, हाथों में चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, नथ मांग टीका पहनाया जाता है। तो किस तरह से हमने उनको लहंगा पहना दिया है। और ये गन्ने से और केले के पत्तों से भी बनाई जाती है, केले के तने से भी बनाई जाती है। अगर कहीं शुगर केन अवेलेबल ना हो या नहीं मिल पा रहा है, तो आप केले के पत्ते से भी बना सकते हैं। जैसे कि नैनीताल ज़िले में माँ नंदा सुनंदा बनाई जाती हैं केले के पत्ते से। अगर किसी ने देखा होगा, ये सब कुमाऊं के लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, उससे भी इसको बनाया जाता है। और बाद में इनका विसर्जन, दिवाली पूजा के बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है पानी में। और इसका जो गन्ने से बनाई जाती है, तो गन्ने को आप प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं या फिर किसी साफ जगह पर आप इनको गाड़ सकते हैं। और नीचे करना पड़ेगा उसको। बहुत बार गन्ना अंकुरित हो जाता है, तो आप अगले साल फिर उससे लक्ष्मी मैया बना सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है कि स्ट्रक्चर को ऐसा रूप देना। इसको इसके अंदर से करते ना फिर। अभी मैंने पिछौड़ा उड़ाना ही है। अच्छा, हाँ, पिछौड़ा एक तो पिछौड़ा उड़ाना है। अगर कोई माला वाला डाली तो फिर डाल लो। ये डाल दूंगी माला, नहीं तो क्या करें। ये
तो छोटी है ना, छोटी लाऊंगी, छोटी है नहीं क्योंकि फिर बाहर आ नहीं जाएगी आएगी। ऐसे में बात हाँ ये बाल है। पता नहीं चल पाएंगे ठीक, एक ये है बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली तो ये है। इसको डाल दे इसको हाँ, ये डालते हैं, ये डालते हैं। मतलब ये छोटी 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 ये छोटी ऐसे ये तो शायद मुश्किल जाएगी। और तो जाती है पहले डाल देनी थी ना, हाँ? चूल्हे के नीचे बांध रखी है। मैंने कहाँ मांग दो वो उसमें चले आती थी ना और जब तो चले आती ना आपके मोटा तो पिछला भी ये था हाँ थोड़ा वो गलने का पड़ता देखिए फिर हमने मैया को पिछौड़ा पहना दिया है, क्योंकि एक सुहागन की निशानी होती है पिछौड़ा, और कुमाऊँ की परंपरा है सुहागन औरतें पिछौड़ा ज़रूर पहनती हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि मैया को अपना कोई भी एक श्रृंगार आप मैया को चढ़ा सकते हैं। तो मैंने पिछौड़ा पहनाया है उन्हें, अच्छे से आप इनसे उसको टक इन कर लें। बन गई हमारी माता रानी। सो देखिए माता लक्ष्मी तैयार है। अब हमने इसको एक बर्तन में जिसमें चावल हमने भरे थे उसमें इनको स्थापित कर दिया है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत है। अब आप इनका श्रृंगार कर सकते हैं जैसे कि हमने इस प्रकार से इनको किया है, और अगले दिन हम इनको बड़ी भी हो गई विसर्जित कर देंगे। धन्यवाद।